झारखंड के एग्जिट पोल में 5 सक्सेसरों के जरिए कराए गए इस एग्जिट पोल में बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आ रही है। बीजेपी को बम्पर का मतलब है कि 45 से ज्यादा सीटें मिलना और इसका मतलब है कि बहुमत के आंकड़े को पार करना। और इस दृष्टि से बाकी तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरे तमाम पार्टियां हों, उन सभी का सुपड़ा साफ झारखंड में हो रहा है। और जितनी बड़ी तादाद में वोट मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में सीटों के आंकड़े को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए हमने एक खास व्यवस्था की है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं जो दिखाए जा रहे हैं उस सब को दिखाया जाए और उसके बाद जरा स्थिति सामने लाई जाए कि दरअसल झारखंड और जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। लेकिन ये एग्जिट पोल इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो का था। लेकिन आइए जरा उस दिशा में हम देखने के शुरू करते हैं। इंडिया टुडे सिसरो का पोल आपने देखा जिसमें बीजेपी को 43 से 51 सीट मिल रही है। निल्सन का अनुमान है कि 52 सीटें मिलेंगी, लेकिन सी वोटर झटका दे रहा है। सी वोटर के मुताबिक 37 से 45 सीट, यानी आंकड़ों के लिहाज से समझे तो 41 सीट चाहिए और वहीं पर यह मामला आके अटक रहा है कि ठीक बहुमत के आंकड़े पर सी वोटर के मुताबिक है। दूसरी तरफ सी वोटर के मुताबिक 15 से 23 सीट जेएमएम को मिल सकती है, जबकि निल्सन के मुताबिक 9 सीट कांग्रेस को और 10 सीट जेएमएम को। निल्सन बहुत एक लिहाज से सीधे पक्ष में है कि बीजेपी के हक में सारी सीटें जा रही हैं। इंडिया टुडे और सिसरो ग्रुप जो है उसके मुताबिक भी पक्ष में जा रही है और बेहद कम आंकड़ा जेएमएम और कांग्रेस का, और उसमें एक रेंज भी है। संजय, इस पे आप क्या कहेंगे? ये 3 स्थिति हम आपको दिखला रहे हैं, इंडिया टुडे, निल्सन और सी वोटर का। मोटी सी बात यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है झारखंड में, इस बात से कोई भी तीनों एग्जिट पोल बहुमत के साथ उभर रही है, बहुमत के साथ उभर रही है। तीनों एग्जिट पोल इस बात की पुष्टि करते हैं। थोड़ा सा अंतर सिर्फ सी वोटर और जो दोनों दूसरे एग्जिट पोल है उनमें है। सी वोटर का आकलन बीजेपी के बारे में थोड़ा कम है और जेएमएम के बारे में थोड़ा ज़्यादा है। इससे ज़्यादा इन आंकड़ों को देख के इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ नहीं है कि जो सी वोटर की सैंपल कितना है, कितना बड़ा स्प्रेड है, क्या उनका सैंपल झारखंड के वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। कम से कम इंडिया टुडे के सर्वे में तो ये बात काफ़ी स्पष्ट होकर के आती है कि ये जो वोट सैंपल जो है वो काफ़ी स्प्रेड इसका अच्छा है और ये सैंपल बहुत रिप्रेजेंटेटिव है। मुझे खुद लगता है ये कि वो 50 के आंकड़े के पास रहने की गुंजाइश है बीजेपी का आंकड़ा झारखंड में। हमारे साथ चूंकि रंगील सिंह जी जुड़े हुए हैं, पीडीपी के नेता है। रंगील सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल है उसमें 2 लाइन बड़ी साफ है। जम्मू का पूरा वोटरों का ट्रेंड, वोटरों की चाहत, नेता और पार्टी को लेकर उनकी स्थिति, और घाटी, और दूसरी तरफ कश्मीर की जो स्थिति है बिल्कुल अलग सोच, अलग तरीके से उनके जहन में वोटिंग पैटर्न, अलग तरीके से नेता, अलग तरीके से दिल्ली को देखने की सोच भी दोनों जगहों पर अलग अलग है। और ये खास तौर से CSDS ने सर्वे किया है, ये हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं। ये ऐसा है क्यों जी रंगील साहब, ऐसा क्यों है? वैसे देखिए जी, जम्मू कश्मीर जो है इट्स ए वेरी डाइवर्स सॉर्ट ऑफ स्टेट, क्योंकि कश्मीर के बोली अलग है, पहरावा अलग है, उनका कल्चर अलग है। जम्मू की बोली अलग है, जम्मू का कल्चर अलग है, जम्मू की टेरेन अलग है, वहाँ की टेरेन अलग है। तो दे आर नेचुरल जियोफिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द 2 रीजन्स। अच्छा, दूसरा सवाल रंगील साहब है कि फर्स्ट टाइम दिल्ली में गवर्नमेंट आई और उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया इलेक्शन के समय, हालांकि उस पर खामोशी बरती। लेकिन बीजेपी अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है और जम्मू में लाभ हो रहा है, तो उसकी वजह आप क्या मान रहे हैं? और यह भी माना जा रहा है कि घाटी में भी उसका खाता खुल सकता है। तो नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं हम इसके बारे में? हम कह रहे हैं कि दिल्ली के नजरिए में जम्मू कश्मीर को देखने में अंतर आ गया, इसी अंतर ने उसको लाभ पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर में इस वोटिंग में, उसी का लाभ है। नहीं, देखिए 370 इज ए वेरी सेंसिटिव इशू एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न। तो हमारी पार्टी भी कमिटेड है कि वी हैव टू प्रिजर्व the culture of 370, क्योंकि you see Jammu Kashmir is the only state
जहाँ के मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो अगर ये 370 जो है इसको ख़त्म किया जाए तो उनके जहन में ये बात रही कि हमारी मेजॉरिटी जो है वो विल बी रिड्यूस्ड इनटू माइनॉरिटी, और यह शायद इसी बात को सामने रखते हुए ये सेफ गार्ड उनको दिया गया था। इसलिए 370 जो है इट्स ए वेरी सेंसिटिव इशू। इसके बारे में डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन सर्टेनिटी से आप इसको स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि जी बीजेपी आएगी तो 370 खत्म हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब अगला सवाल ये, एक मिनट, एक और सवाल जोड़ दें चूंकि ये CSDS को उससे जुड़ा हुआ था। महबूबा मुफ्ती की तुलना में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ज्यादा लोकप्रिय है। अगर आप लोग की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? वो तो मुफ्ती सैयद ही होंगे, ये तो पार्टी ने ऑलरेडी तय किया हुआ है। हाँ जी, कि पार्टी के चीफ मिनिस्टर। मैं ये कह रहा था, इन्होंने हम जम्मू और श्रीनगर वैली की अंतरों की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा अंतर है इस बात का, उन्होंने टेरेन की बात की, कल्चर, सोसाइटी, तमाम। सबसे बड़ा अंतर है वैली में 98% मतदाता मुस्लिम धर्म के हैं, सिर्फ 2% हिंदू हैं, और जम्मू कश्मीर में 65% हिंदू हैं और मुसलमानों की संख्या 12-15% है। बहुत बड़ा अंतर है जिसका रिफ्लेक्शन अलग अलग विचारों पे दिखाई नहीं, हम इसीलिए हम दूसरे इस धारा 370 का हम जिक्र इसलिए भी कर रहे थे। उर्मिलेश जी, ये धारा 370 आते ही जम्मू के वोटर एकजुट बीजेपी के पक्ष में होते हैं क्या, और घाटी या श्रीनगर के वोटर छिटक जाते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा, हालांकि ये विषय नहीं आज का है, लेकिन मैं PDP के नेता ने जो कहा वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, और वो उनकी पार्टी के हिसाब से भी मैं समझता हूँ फैक्ट्स नहीं है, और इंटरप्रिटेशन भी गलत है। मुझे माफ़ करेंगे, वो बहुत बुजुर्ग नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं, कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 370 जोड़ा गया वो मुसलमान हिंदू की वजह से नहीं जोड़ा गया। इसका मूव जो इस प्रस्ताव का किया गया वो किसी मुसलमान द्वारा नहीं किया गया, सबसे दिलचस्प बात है। और उस समय जो हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं के नेता थे, स्वयं सरकार में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने बाद में जनसंघ नाम की पार्टी की स्थापना की, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रेरक नेता हैं, वो स्वयं 370 के पक्ष में थे। संविधान सभा में जब डिबेट हो रही थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपोर्ट किया था, उन्होंने पूरा हिंदू समाज उसके पक्ष में था। और जो 1952 के बाद जब ये संघर्ष शुरू हुआ, खासकर 52 में, तो प्रजा परिषद जो हम जरा सा एक मिनट, हम इस पे जरा सा आ रहे हैं, जो आप जिक्र कर रहे थे हम उसको जोड़ देंगे इससे। इसका मुसलमान हिंदू से कोई रिश्ता नहीं है, मैं ये बताना चाहता था। और वो PDP के नेता जो कह रहे थे, मुसलमान का सवाल ही नहीं है। ओके, नहीं, हम उस पे आ रहे हैं, एक मिनट, हम जरा दिखा भी दे रहे हैं कि सी वोटर ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर दिया है एग्जिट पोल, उसमें बीजेपी 27 से 33 सीट जीत रही है। नहीं, आपने कहा था ना कि डाइवर्जेंट क्यों है, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि कल्चरली वो डिफरेंट है, हम डिफरेंट है। उसका ये मतलब नहीं है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर हम डिफरेंट। नाउ यू आर राइट। बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, यू नो, देयर आर सम डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द टू रीजन्स। ओके, रामकृपाल जी, हम जो इसमें देख रहे हैं कि बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो सी वोटर का हम दिखला रहे हैं, ये कौन सी वजह है जो उसको बीजेपी को ले भी जा रही है, और बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि खाता घाटी में भी खुलेगा? वो कौन सी वजह है? क्योंकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उस वक्त भी चुनाव हुआ था। प्रसून जी, अभी जब से वे पूरी बहस हो रही थी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, झारखंड और बंगाल में क्या है समानता है? अगर मैं कहूँ कि झारखंड जम्मू है और बंगाल वैली है, तो ये समानता नहीं है। आप सोचिए जरा, लोकसभा में 2 सीटें बंगाल में मिली, 14 में 12 मिली झारखंड में, अगल बगल हैं 2 स्टेट। मेरा ये कहना है कि हम लोग जहाँ जैसा देखते हैं वहाँ वो समीकरण फिट करने की कोशिश करने लगते हैं। वैली में बहुत सारे फैक्टर हैं, और मैं उर्मिलेश जी का भी ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से न देखें। मैं यही पूछ रहा हूँ कि इस बार भी आप ये झारखंड में और बंगाल में क्या होगा? ठीक उसी तरह से बंगाल में मैं बता दूं आपको कि अगर वोट परसेंटेज में बीजेपी बढ़ती है, सीटों में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ऐसे ही होगा जैसे ममता बनर्जी को लगता है कि 2 सीट पाने वाली पार्टी CPM से बड़ी उसको उनको दिखने लगी है।
तो बीजेपी के लिए ये जो वैली में अगर बीजेपी वोट परसेंटेज में कितना जाती है, सीट में कन्वर्ट होता है नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं रामकृपाल जी की बात को थोड़ा सा मैं दूसरे ढंग से रखूंगा। देखिए जहां तक आपका कश्मीर का नहीं दूसरे ढंग से मैंने कहा, बहुत अच्छे ढंग से रखा आपने, अलग पर्सपेक्टिव। देखिए कश्मीर वैली में मैं नहीं समझता कि बीजेपी को सीटें पाने के लिए बीजेपी लड़ रही थी, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। और ये बहुत बड़ी घटना है। मैं स्वयं वैली में घूम आया, मैंने देखा बारामूला के इलाके में, कुपवाड़ा के इलाके में, बहुत दूर दूर के इलाके में जहां पहले भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी का कहीं सितारा नहीं दिखता था, कहीं उसका झंडा नहीं दिखता था, कमल के फूल के पोस्टर अमित शाह जी के और जुगल किशोर शर्मा के, जितेंद्र सिंह के पोस्टर घाटी में दिखे इस बार। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात है कि घाटी के लोगों, देखिए घाटी के लोगों के बारे में बड़े कंफ्यूजन है देश के बाहर। वो लोग बहुत टॉलरेंट लोग हैं, बहुत सहिष्णु लोग हैं, बहुत सद्भावना उनकी है। वो खुद ही बोलना चाह रहे हैं घाटी से। एक सेकंड सर माफ करेंगे, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। ये पीडीपी के नेता भी इस बात को तस्दीक करेंगे कि बारामूला इलाके में आज भी करीब करीब 14,000 के आसपास सिख मतदाता हैं। ये लोगों को नहीं मालूम है। और यही नहीं, बारामूला शहर के जो मेयर साहब थे, हाल तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के समर्थन से मेयर बने थे। उनका नाम करण सिंह है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सरदार करण सिंह आजाद। तो मेरा ये कहना है कि कश्मीर वैली में बीजेपी का खाता खुले न खुले वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बताइए, दिल्ली का नजरिया हमेशा श्रीनगर के बारे में अलग रहा। बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं जी। हाँ जी, नहीं, करण सिंह नाम का कोई आदमी नहीं था। हरबंस सिंह आज़ाद थे, वो मिनिस्टर भी रहे हैं। तो देखिए 370 इज ए ब्रिज बिटवीन J&K एंड भारत के दरमियान एक पुल है। तो आई डोंट नो कि आप इस पुल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। इस पुल की वजह से आवर रिलेशनशिप इज गेटिंग सीमेंटेड यू नो विद यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये लोगों को एक है भाई हमारा ये 370 इज ए सेफ गार्ड है। बाकी ये जो बात आपने कही कि कश्मीर वैली में इस वक्त बीजेपी के झंडे चले या वो, अब मैं ये बात पब्लिकली नहीं कहना चाहता, लेकिन जो करोड़ों रुपए आपने वहाँ खर्चे हैं इस वक्त, कश्मीरी लोग जो झंडा लेके जा रहे थे तो हमने उनसे पूछा भाई आपको क्या है, कहता है जी मुझे 500 रुपये रोज के मिलते हैं। सो द टन्स ऑफ मनी हैड बीन स्पेंट बाय बीजेपी just to get some sort of foothold in Kashmir. But I am sorry to say that they have failed miserably and I don't think they are going to open any account in Kashmir Valley. झारखंड में एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत यानी एक स्टेबल गवर्नमेंट की स्थिति में बीजेपी के हक में, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की स्थिति बता रही है कि दरअसल वो हंग असेंबली की तरफ है। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो सी वोटर ने दिया है वहां के एग्जिट पोल का नजरिया, वो हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ये है सी वोटर का नजरिया जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी 32 से 38 सीट जीतकर यानी जितनी सीटें हैं उसके आधे तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी गठबंधन होगा। संजय जी, आपने जो CSDS के जरिए जिन सवालों को गुथा है उसमें पॉलिटिकल सवाल भी हैं, राजनीतिक तौर पर भी हैं, सामाजिक तौर पर भी हैं, और जो आहत करते हैं दोनों इलाकों को उसको लेकर भी है। सवाल यह है कि दिल्ली को लेकर नजरिया जम्मू कश्मीर का कहीं ज्यादा भरोसे वाला है बनिस्बत श्रीनगर के। तो क्या जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषण दोनों जगहों पर हो रहे होंगे, जो जो मुद्दे इन्होंने उठाए उससे जम्मू का वोटर एकजुट हुआ बीजेपी के पक्ष में, और दूसरी तरफ चूंकि आप बता रहे हैं कि सिर्फ 17% लोगों को प्राइम मिनिस्टर पे हाई ट्रस्ट है, लो ट्रस्ट 12% और नो ट्रस्ट बिल्कुल भरोसा नहीं 42%, ये घाटी का हिस्सा है जो आपके इसमें सर्वे में आया है, और दूसरी तरफ जम्मू रीजन में बिल्कुल 69% ट्रस्ट में है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का जाना वहां पर जम्मू को खुद ब खुद एकजुट कर देता है, ये भी मैसेज है इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। जो दोनों क्षेत्रों में, दोनों इलाकों में जो अलग अलग हर विषय पे अलग अलग तरह के विचार, और साफ दिखाई पड़ता है प्राइम मिनिस्टर की जो एक्सेप्टेबिलिटी जो है वैली में बहुत कम है, और वही मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू में बहुत जाने से घाटी में वोट उनके खिलाफ चले जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जाने से खिलाफ मुझे लगता है मुफ्ती को फायदा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के कश्मीर वैली में इंटरवेंशन जो किया है उन्होंने, जबरदस्त प्रचार जो किया है पार्टी का। मोदी अगर लेट मी कंक्लूड, सॉरी उससे देखिए आप कह रहे हैं पीडीपी को फायदा हुआ, मोहम्मद सईद को 2 कारणों से फायदा हुआ।
जो पहले से उनको चल रहा था लोकसभा के दौरान से ही 3 सीटें वो पाए थे, उनको फायदा हुआ उमर अब्दुल्ला की बाढ़ के दौरान पूरी तरह निष्क्रियता। और दूसरी मोदी साहब के जाने से कश्मीर वैली के ब्रॉड जो एक सेक्शन है उसमें लगा कि अरे बीजेपी आ गई, किसी तरह से अपना वोट बंटे नहीं, उमर अब्दुल्ला की तरफ बंट जाएगा, कांग्रेस की तरफ बंट जाएगा तो घाटा हमारा होगा। और मुफ्ती मोहम्मद सहित ज्यादा सीटें अगर जीतते हैं तो इसमें मोदी साहब का भी रोल होगा। संजय जी, मसला यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर चुनाव लड़ने और जीतने के लिए ही जा रहे थे वहां? क्या इस बात का एनालिसिस बीजेपी नहीं कर पाई कि अगर वो घाटी में जाते हैं, सैलाब के दौरान वहां बार बार लोग कह रहे थे दिल्ली से कुछ नहीं आया है, सिर्फ कह के चले गए हैं, गुस्सा भी था लोगों में, ये मैसेज इतनी ऑर्गेनाइज वे में पार्टी अगर चुनाव को लेकर काम कर रही है, 24/7 सिर्फ चुनाव लड़ा जा रहा है इस देश में पीएमओ तक से, तो ये क्यों नहीं मैसेज समझ पाए वो लोग? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी चाहे वैली में जाते या ना जाते, बीजेपी का ना तो अभी कोई खाता खोलने की उम्मीद है, ना मोदी के जाए बिना अगर नहीं जाते तो क्या होता? मुझे लगता है कि कुछ नहीं, उससे बीजेपी जो अपनी पकड़ बना पा रही है वैली में, मुझे ऐसा अभी भी अनुमान है कि वैली में उन्हें कोई 5-7% वोट मिलेंगे, तो बीजेपी अपने फुटप्रिंट्स बनानी शुरू कर दी है वैली में, इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। राहिल साहब, हम आपसे एक कमेंट चाहेंगे इस पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सभा के बाद क्या आप लोग को लाभ मिलता था? मैं तो समझता हूं उनके आने से पोलर। हेलो, हाँ जी कहें। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम, लेकिन उनका हर जगह पे हर असेंबली सेगमेंट में जाना वो उनकी शान के शायद नहीं था। कश्मीर में एक मीटिंग करते, जम्मू में करते, लेकिन वो रजौरी गए, वो विजयपुर गए, वो वहाँ बनी गए, वो वहाँ कठुए गए, तो उससे यहाँ जो है पोलराइजेशन जो है वो मुकम्मल हो गई बिटवीन द टू डिवीजन आल्सो एंड बिटवीन द कम्युनिटीज आल्सो। जम्मू में आके उन्होंने जम्मू के हक की बात की तो जम्मू के लोग एक तरफ स्वे हो गए, तो कश्मीर में उन्होंने जाके जो पहले बातें की थी या उनकी पार्टी के जो लोग बातें करते थे उसकी वजह से बजाय नज़दीक आने के वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो गया, तो इस वक्त तो इनके जाने से पोलराइजेशन हो गई है और वो पोलराइजेशन आपके हक में चला गया। झारखंड का चुनाव एक तरफा बीजेपी के हक में और जम्मू कश्मीर का चुनाव 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक तरफ पीडीपी 32 से 38 सीट के साथ और दूसरी तरफ बीजेपी 27 से 33 सीट के साथ। और ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी दस्तक जम्मू कश्मीर में दे रही है और आने वाले वक्त में शायद ये एक नई स्थिति जम्मू कश्मीर को लेकर पैदा भी हो सकती है।